विश्व विजय का पुरस्कार तो तुम्हें तब मिलेगा जब सबको जीत लो। नारद जी ने, कामदेव ने कहा बचा कौन? नारद जी ने कहा अभी एक बालक बचा हुआ है, 10 वर्ष का बालक है, पढ़ा लिखा भी नहीं, विद्यालय में तो गया ही नहीं, और गोपियों के बीच में ताता थैया करता रहता है, गाय चराता है। अगर उसको तुमने जीत लिया तो मैं मान लूंगा तुम विश्व विजयी हो। कामदेव ने कहा बड़े बड़े मुनि महात्मा तो बचे नहीं, वो 10 वर्ष का छोरा मेरे सामने क्या है? नारद जी ने कहा जाकर के देखो। कामदेव भगवान के पास आया। भगवान तो चाह ही रहे थे कामदेव आवे और लीला का उपक्रम हो और कामदेव के मान का मर्दन हो। और भगवान ने कामदेव से कहा ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर हजारों हजारों गोपियों के मध्य में, सहस्रों सहस्रों गोपियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष रहूंगा। तुम अपने परिकर के सहित आ जाना और वहीं निर्णय होगा कौन विजयी होता है। भगवान ने कामदेव को निमंत्रण दे दिया। शरद पूर्णिमा आई, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि, शरद की वो रात्रि, और भगवान ने रास लीला का उपक्रम किया। 5 अध्याय में भगवान की रास लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का प्राण है। जैसे हमारे आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पंच प्राण, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का ये 5 प्राण है रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्याय। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया है, और ये बड़ी रसमयी, मंगलमयी, आनंदमयी लीला है, विशुद्ध लीला है। इस लीला में काम का कहीं प्रयोजन ही नहीं। ये काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। इसीलिए भगवान ने इस लीला के पहले ही गोपांगनाओं की देहासक्ति को चीरहरण के माध्यम से दूर किया, क्योंकि देह की आसक्ति होने पर काम क्रोधादिक विकार होते हैं, और देह की आसक्ति समाप्त हो जाने पर कामादिक विकार स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने उन गोपांगनाओं को भी इस योग्य बनाया कि रास लीला में काम पर विजय प्राप्त करने में कोई बाधा न हो। आज वो मंगलमयी बेला जब आई तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, तू सारे उपकरण और सारे संसाधन और वातावरण उपस्थित कर दे। भगवान की योग माया ने सब कुछ सृजित कर दिया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रिता। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने रास लीला का वातावरण बनाया। योग माया ने सब कुछ रचना रच दी। जमुना के पुलिन पर सुंदर दूर्वांकुर प्रकट हो गए। चंद्रमा की किरणों से पृथ्वी आह्लादित होने लगी। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। वातावरण अत्यंत मंगलमय मधुर हो गया। मल्लिका की लताएं विकसित हो गईं। सरोवर में कमल पुष्प खिल गए। भंवरे गुंजार करने लगे। संपूर्ण ब्रज जमुना का पुलिन सुंदर दिव्य बन गया। और फिर भगवान ने उन गोपांगनाओं को बुलाने के लिए बंशी बजाई, क्योंकि गोपियां अब आएंगी तभी तो रासलीला होगी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। भगवान ने सुंदर बंशी बजाई और बंशी में सुंदर गीत गुनगुनाया।
लेकिन आज भगवान की जो बंशी बजी, इसकी कुछ अलग विशेषता थी। क्या विशेषता थी? बोले अन्य दिनों में भगवान जब बंसी बजाते थे तो वो बंशी की ध्वनि सबको सुनाई पड़ती थी। पशु भी सुनते थे, पक्षी भी सुनते थे, गोपियां भी सुनती थीं, गोप ग्वाल बाल भी सुनते थे, देवता गंधर्व भी सुनते थे, यहां तक कि पत्थर भी सुनते थे। श्री सूरदास जी कहते हैं, जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाते, जमुना का जल स्थिर हो जाता। भगवान के वंशी की ध्वनि से चराचर आप्यायित हो जाता। ये बंशी की ध्वनि में इतना चमत्कार क्यों था? कहते हो बंशी की ध्वनि के रूप में ब्रह्मानंद परमात्मा का जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, वह ब्रह्मानंद ही बंशी के रव के रूप में निकलकर उन प्राणियों के कर्ण कुहरों से उनके हृदय में जब प्रविष्ट होता तो सबको उस ब्रह्मानंद की अनुभूति होती। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, समस्त भूतों के मन का हरण करने वाला भगवान का वेणु रव ब्रह्मानंद। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान का जो अधरामृत है, वह अधरामृत ही बंशी के माध्यम से ध्वनि के रूप में परिवर्तित होकर ब्रज के समस्त प्राणियों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए सभी ब्रजवासी आनंदित होते उस ब्रह्मानंद का अनुभव करते। लेकिन आज जब भगवान ने बंशी बजाई तो आज भगवान की बंशी को केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। भगवान की बंशी भी भगवान के संकल्प से लोगों को सुनाई पड़ी। भगवान चाहें कि ये सुने ये न सुने तो भगवान चाहेंगे वही सुनेगा, जो उसको नहीं चाहे वो नहीं सुने। भगवान ने आज जब बंसी बजाई रासलीला में गोपियों को बुलाने के लिए तो केवल गोपियों ने सुना, और गोपियों में भी उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी। ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनके मन को जिनके चित्त को कृष्ण ने हरण कर लिया था, जिनका मन भगवान कृष्ण में समर्पित था, उन गोपांगनाओं ने ही वंशी की ध्वनि को सुना और भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपांगनाएं अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके चल पड़ी। रात्रि के ठीक 12 बजे जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। बड़ा लंबा प्रसंग है, केवल मूल बात हम कहते हैं। कोई गोपी गाय दूह रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, आधा दूध निकाला था, दूध का बर्तन वहीं छोड़ दिया जमीन में। गाय के पैर में रस्सी बंधी है, बछड़ा उधर बंधा है, वहीं से उठी और वहीं से सीधे चल पड़ी। ये नहीं कि थोड़ा दूध बचा है चलो निकाल लें और दूध को घर में रख दें और घर और बंद करें तब चलें, ऐसा नहीं, वहीं से चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, दोह पात्र को वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को चूल्हे पर ही छोड़ दिया। अब वो जले चाहे गिरे कोई मतलब नहीं, चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययन्तः शिशून् पयः, उस भूखे बच्चे को बिस्तर पर ही छोड़ दिया, उसका पेट अभी भरा नहीं था, 2 घोंट भी दूध नहीं पी पाया था वो बच्चा, लेकिन बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, उस भूखे बच्चे को छोड़ दिया, चल पड़ी कृष्ण के प्रेम में। कोई गोपी
अपने घर में मार्जन कर रही थी, सफाई कर रही थी। भगवान की वंशी की ध्वनि को सुना और चल पड़े। ये तो 2-3 उदाहरण सुखदेव जी ने दिया, ऐसी कितनी गोपियां थी। और वो जो कुछ काम कर रही थी उन कामों को वहीं छोड़ा और चल पड़ी। और क्या छोड़ा? बोले जो कुछ भी गोपियों ने छोड़ा अपने कार्य को और अपने घर को, उसके लिए 2 ही शब्द पर्याप्त हैं। गोपियों ने भगवान के लिए काम और धाम दोनों छोड़ा। धाम माने घर और काम माने घर की सारी जिम्मेदारियां, घर के सारे कार्य। जैसे मिथिला में भगवान श्री राम जब पधारे जनकपुर में तो वहां के लोग धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। उसी प्रकार ब्रज की गोपांगनाएं अपने काम और धाम को छोड़ करके चल पड़ी। ये काम और धाम छूटे तभी तो राम मिलते हैं, यही छूटना बड़ा कठिन। लोग कहते महाराज बहुत काम धाम है, क्या करें, काम धाम से फुर्सत नहीं मिलती। बोले काम धाम से जब फुर्सत मिलेगी तभी राम मिलेंगे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। गोपांगनाएं भी अपने काम को छोड़ देती हैं और धाम को भी छोड़ दिया। धाम माने घर, और चल पड़ी कृष्ण की। क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि भगवान के चरणों में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से आपकी भगवद यात्रा प्रारंभ हो जाए। भगवान के चरणों में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, भगवान की यात्रा में अगर चलना चाहते हो और इस यात्रा में तुम अपने गंतव्य तक, भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारे चले जाने के बाद क्या होगा, काम कैसे होगा, धाम कैसे बचेगा? बोले इसकी चिंता छोड़ करके जाना होगा। गोपियां जब चली तो काम और धाम की चिंता को छोड़ करके चली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद दूध कौन दुहेगा, मेरे जाने के बाद दूध कौन गर्म करेगा, मेरे चले जाने के बाद घर में झाड़ू कौन लगाएगा, मेरे चले जाने के बाद बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। इसकी चिंता नहीं। यही चिंता हमें भगवान के चरणों तक जाने में रोक देती। लोग कहते महाराज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और कैसे छोड़ के चले जाएं महाराज, काम बहुत है। एक दिन सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तब भी ये काम होगा। हमारे आप जैसे करोड़ों अरबों खरबों अनंत लोग इस दुनिया में आए और चले गए, कोई काम बंद नहीं हुआ, सारे काम आज भी चल रहे हैं। किसी के बिना कोई काम कभी रुकता नहीं है। क्यों? बोले सारी सृष्टि चलाने वाले भगवान बैठे, वो सब चला रहे हैं। भगवान की शरण में जाने के लिए इन चिंताओं को छोड़ना पड़ता है, और ये चिंता छूट जाए तभी जीव भगवान के चरणों तक पहुंचता। गोपियां सब की चिंता छोड़ करके चल पड़ी। अब दूसरी परिस्थिति जो आई वो बड़ी विकट परिस्थिति है। गोपियां जब चली अपने अपने घर से, ज्यों ही अपने घर से निकली, उनके घर के जो पुरुष थे वो लठ लेकर के खड़े हो गए। अरे कहां जा रही हो? तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः। उनके भाई बंधु पिता जो परिवार के लोग थे वे लोग सामने आ गए। बोले कहां जा रही हो? गोपियों ने कहा हमें जाने दो। परिवार के लोगों ने कहा ये आधी रात में कहां जाओगी? क्योंकि वंशी की ध्वनि तो केवल गोपियों को सुनाई पड़ी। अगर उन गोपों को सुनाई पड़ती तो उनको पता चलता कि चलो कृष्ण की बंसी बज रही इसलिए ये जा रही हैं, और गोपियां बताती भी नहीं। और रात्रि के 12 बजे कोई स्त्री अपने घर से निकल करके अचानक चल पड़े तो स्वाभाविक है कि परिवार के पुरुष वर्ग के लोग पूछेंगे भाई कहां जा रही हो, क्या कारण है, आधी रात में जाने का औचित्य क्या है। घर के पुरुषों ने पूछा, लेकिन गोपियां कुछ बोलती नहीं है, कहती जाने दो मुझे, मत रोको। उन पुरुषों को लगा कि ये पागल हो गई है,
बता भी नहीं रही है कहां जाना है, और जाने की जिद कर रही है, और रात के 12 बजे कहां जाएगी ये? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। अभी तो इसको घर में बंद करो और प्रातः काल किसी वैद्य को बुलाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, दौड़ा पड़ रहा। उन पुरुषों ने उन गोपियों को ले जाकर के घर में बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। गोपियां जा नहीं पाई, बंद कर दिया घर में। अंतरगृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, उनके परिवार के लोगों ने उनको बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। ये दूसरी विडंबना है। कोई जीव जब भगवान की शरण में जाना चाहता है तो सबसे पहले बाधक कौन बनता है? बोले उसके अपने लोग ही रोकने वाले होते हैं। जिनके लिए उसने जीवन दिया, जिनके लिए अपने जीवन के सारे सुख त्यागे, वही लोग उसे भगवान के चरणों में जाने से रोकते। बाहर का कोई व्यक्ति नहीं रोकता, अपने ही बाधक बनते हैं। उन पुरुषों ने उन्हें जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। और जब गोपियां रास में नहीं पहुंच पाई तो गोपियों ने अपने घर में ही बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद करके कृष्ण का ध्यान किया है। इस कथा को बड़ी सावधानी से सुनना, कहीं कोई संदेह नहीं होगा। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, उनके पुरुषों ने उनको घर में बंद कर दिया। अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। और जब जाने नहीं पाई तब भगवान के वियोग में उनको इतना दुख हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभाः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के वियोग में गोपियों को इतना दुख हुआ कि उस दुख की ज्वाला में उनके जन्म जन्मांतर के जितने कुछ बचे खुचे अशुभ कर्म थे वो सब नष्ट हो गए। और फिर गोपियों ने जब भगवान का ध्यान किया अपने ही घर में, तो ध्यान प्राप्ताच्युता से स निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान के ध्यान में उन गोपियों को इतना आनंद अनुभव हुआ कि जन्म जन्मांतर के उनके जितने पुण्य थे वो पुण्य भी सब विगलित हो गए। भगवान के वियोग के ताप में गोपियों के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो गए, और भगवान के ध्यान के आनंद में जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य विगलित हो गए। पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, ये पुण्य और पाप दोनों बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं गीता में, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन के कारण है, और ये दोनों कर्म जब निवृत्त हो जाते हैं तभी जीव को परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होती। उपनिषद में कहा गया, यदा पश्यः पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद में यह मुंडक श्रुति कहती है कि यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम, जब उस स्वर्णमय तेजोमय परमात्मा का जीव को साक्षात्कार हो जाता है ध्यान आदि के द्वारा, तब कहते हैं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। उस परमात्मा को जान लेने पर, पहचान लेने पर पुण्य पापे विधूय, पुण्य पाप